अरे सिया, जरा जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं और तुम अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं कर पाई। आपको नहीं लगता मम्मी मुझे गलत समझती हैं? तुम्हें एडजस्ट करना सीखना होगा। ये घर है, कोई होटल नहीं। एक बड़े शहर के पॉश इलाके में एक शानदार बंगला था। ऊंची ऊंची दीवारें, बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां और अंदर नौकरों की लाइन। ये घर था राजवीर मल्होत्रा का, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। उनकी शादी हुई थी एक बेहद खूबसूरत और संस्कारी लड़की सिया से। सिया देखने में जितनी साधारण लगती थी, असल में उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। लेकिन इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे सास ने सिया को ताने देना शुरू कर दिए। हमने तो सोचा था कि बड़े घर की बहू आएगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल साधारण हो, न कोई ठाट बाट, न कोई स्टेटस। सिया चुप रहती, मुस्कुराकर सब सह जाती। उसे लगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन सुबह सुबह सिया किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास तेज आवाज में बोली, अरे सिया, जरा जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं और तुम अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं कर पाई। सिया ने जल्दी जल्दी काम खत्म किया, लेकिन तभी नौकरानी ने गलती से ट्रे गिरा दी। सास ने गुस्से में सिया को ही डांटना शुरू कर दिया, तुमसे कुछ होता भी है या नहीं? नौकरों से काम कराना भी नहीं आता तुम्हें? सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजवीर भी वहीं बैठा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। यही बात सिया को सबसे ज्यादा चुभती थी कि उसका पति कभी उसका साथ नहीं देता। उसी दिन दोपहर को सिया बाजार गई। वो सब्जियां खरीद रही थी, तभी अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी रो रही है। सिया तुरंत उसके पास गई और पूछा, माँ जी क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, बेटी, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सिया का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपने पर्स से पैसे निकाले और उस औरत को दे दिए। तभी पीछे से एक आदमी हंसते हुए बोला, आजकल भी लोग ऐसे ही बेवकूफ बन जाते हैं। सिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वहां से चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं थी। वो थी शहर की सबसे बड़ी कंपनी की मालिक, जो लोगों की अच्छाई परखने के लिए भेष बदलकर घूम रही थी। शाम को जब सिया घर लौटी तो सास ने फिर ताना मारना शुरू कर दिया, कहाँ मर गई थी? घर के काम छोड़कर घूमने निकल जाती हो। सिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को उसने राजवीर से कहा, आपको नहीं लगता मम्मी मुझे गलत समझती हैं? तुम्हें एडजस्ट करना सीखना होगा। ये घर है, कोई होटल नहीं। ये सुनकर सिया का दिल टूट गया। अगले दिन सुबह घर में हलचल मच गई। खबर आई कि शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन मालिनी देवी उनके घर आने वाली हैं। सास खुशी से झूम उठी, आज अगर हम उन्हें इंप्रेस कर लें तो हमारा बिजनेस और बढ़ जाएगा। पूरे घर को सजाया गया। सिया भी तैयार होकर आई, लेकिन सास ने उसे पीछे कर दिया। तुम सामने मत आना, कहीं हमारी इमेज खराब ना हो जाए। सिया चुपचाप पीछे खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से वही बूढ़ी औरत उतरी जिसे सिया ने कल मदद की थी, लेकिन अब वो एकदम अलग दिख रही थी। महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और साथ में सिक्योरिटी। सिया हैरान रह गई। सास और राजवीर दोनों उन्हें देखकर झुक गए। नमस्ते मैडम, आपका हमारे घर में स्वागत है। मालिनी देवी ने घर के अंदर कदम रखा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उनकी नजर सिया पर पड़ी। सिया को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने सीधे सिया के पास जाकर कहा, कैसी हो बेटी? ये सुनकर पूरा घर हैरान रह गया। सास ने तुरंत कहा, मैडम, आप इसे जानती हैं? मालिनी देवी मुस्कुराई और बोली, हाँ, ये वही लड़की है जिसने कल मुझे बिना जाने मदद की थी जब मैं सड़क पर भूखी बैठी थी। सास और राजवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। मालिनी देवी ने आगे कहा, आजकल लोग पैसे देखकर मदद करते हैं, लेकिन इस लड़की ने इंसानियत देखकर मदद की है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसकी अच्छाई को पहचाना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली ट्विस्ट अभी बाकी था। मालिनी देवी ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इस घर की बहू बहुत पसंद आई है और मैं इसे एक ऐसा मौका देना चाहती हूं जो इसकी जिंदगी बदल देगा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या होने वाला है। मालिनी देवी के शब्दों के बाद पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वक्त को थाम लिया हो। सास की आंखें फैल गई थी। राजवीर पहली बार सिया को इस नजर से देख रहा था जैसे वो उसे पहचान ही नहीं पा रहा हो। सिया खुद भी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी मदद उसकी जिंदगी को इस मोड़ पर ले आएगी। मालिनी देवी ने धीरे धीरे सोफे पर बैठते हुए कहा, राजवीर जी, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपने घर की सबसे कीमती चीज को पहचाना है? राजवीर ने थोड़ा असहज होकर जवाब दिया। मैडम, मैं समझा नहीं। मालिनी देवी ने सिया की तरफ इशारा किया और बोली,
आपके घर की सबसे बड़ी दौलत आपकी ये बहू है, लेकिन अफसोस आपने इसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। सास ने बीच में बोलने की कोशिश की। मैडम, आप गलत समझ रही हैं, हम तो इसे बहुत। मालिनी देवी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। माफी चाहती हूँ, पर कृपया, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझती हूँ। सास चुप हो गईं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मालिनी देवी ने आगे कहा, मैं सालों से लोगों को परख रही हूँ और मैंने देखा है कि असली इंसानियत पैसे या स्टेटस से नहीं आती, वो दिल से आती है। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे समझ रहा है। तभी मालिनी देवी ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सिया, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कंपनी में काम करो। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल टीम में रखना चाहती हूँ। क्या ये हमारी बहू? मैडम, लेकिन इसे तो बिजनेस की कोई समझ नहीं है। समझ सिखाई जा सकती है, लेकिन ईमानदारी और इंसानियत सिखाई नहीं जा सकती। वो या तो होती है या नहीं होती। हक्का बक्का खड़ी सिया उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने धीरे से कहा, मैडम, मैं इस लायक नहीं हूं। मालिनी देवी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बिल्कुल लायक हो, बस तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। सिया की आंखों में एक नई चमक आ गई। ये सब नहीं हो सकता। हमारी बहू घर छोड़कर नौकरी नहीं करेगी। मालिनी देवी ने सख्त आवाज में कहा, आपकी बहू कोई कैद में रहने वाली चीज नहीं है। वो एक इंसान है और उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। ये सुनकर सास चुप हो गई। राजवीर ने भी पहली बार अपनी मां की तरफ देखा और फिर सिया की तरफ। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। मालिनी देवी उठ खड़ी हुई और बोली, मैं कल तक का समय देती हूँ। सिया, सोच लो। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो मेरी गाड़ी तुम्हें लेने आ जाएगी। उनके जाते ही घर में तूफान आ गया। सास गुस्से में चिल्लाने लगी, देखा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब तू नौकरी करेगी और हमें बदनाम करेगी। सिया चुप रही, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। रात को सिया अकेले कमरे में बैठी थी। वो अपने अतीत के बारे में सोच रही थी, कैसे उसने हमेशा सबके लिए सहा, कभी अपने लिए नहीं जिया। तभी राजवीर कमरे में आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर राजवीर ने धीरे से कहा, सिया, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक मजबूती भी। उसने कहा, मैं हमेशा इस घर को अपना समझती रही, लेकिन इस घर ने मुझे कभी अपना नहीं समझा। अगर आज कोई मुझे पहचान रहा है तो क्या मुझे उस मौके को छोड़ देना चाहिए? राजवीर के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। अगले दिन सुबह घर में अजीब सा माहौल था। सास अब भी नाराज थी, लेकिन राजवीर कुछ सोच में डूबा हुआ था। तभी बाहर एक लंबी गाड़ी आकर रुकी। वही गाड़ी, मालिनी देवी की। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और अंदर से मैसेज आया, मैडम इंतजार कर रही हैं। सिया ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने छोटे से बैग को उठाया। सास ने आखिरी बार ताना मारा, अगर इस घर से गई तो वापस मत आना। मैं हमेशा इस घर को अपना मानती रही, लेकिन आज समझ आया कि अपना घर वो होता है जहां इज्जत मिले। ये कहकर सिया बाहर चली गई। राजवीर उसे देखता हुआ रहा, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। सिया गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे उस घर से दूर चली गई जहां उसने सिर्फ अपमान पाया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ उसकी नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सफर था जो एक दिन उसी घर को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि अब सिया सिर्फ एक बहू नहीं रहने वाली थी, वो बनने वाली थी एक ऐसी ताकत जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। सिया की गाड़ी जैसे जैसे उस बड़े बंगले से दूर जा रही थी, उसके दिल में अजीब सा सुकून और डर दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ वो उस घर को छोड़ आई थी जहां उसे कभी अपनापन नहीं मिला, और दूसरी तरफ वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रही थी जहां सब कुछ नया था। गाड़ी सीधे शहर की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। ऊंची ऊंची कांच की दीवारें, सिक्योरिटी गार्ड्स की लंबी लाइन और अंदर काम करते सैकड़ों लोग। सिया ने पहले कभी ऐसी जगह सिर्फ फिल्मों में देखी थी। जैसे ही वो अंदर गई, रिसेप्शन पर बैठे लोग तुरंत खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग मैडम। सिया एक पल के लिए चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लोग उसे मैडम कहकर बुला रहे हैं। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, स्वागत है सिया तुम्हारी नई दुनिया में। सिया ने पलटकर देखा, मालिनी देवी मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने सिया को अपने केबिन में ले जाकर बैठाया और बोली, आज से तुम मेरी पर्सनल टीम का हिस्सा हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ काम नहीं सिखाऊंगी, मैं तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाऊंगी। पहले दिन सिया बहुत घबराई हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फाइल्स, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, सब कुछ नया था। लेकिन मालिनी देवी हर कदम पर उसके साथ थीं,
उन्होंने सिया को छोटे छोटे काम दिए, उसे समझाया, गलतियों पर डांटा नहीं बल्कि सिखाया। धीरे धीरे सिया का डर कम होने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसने काम को समझना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी हर किसी को नजर आने लगी। ऑफिस में लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे। ये नई मैडम तो बहुत मेहनती हैं, इनमें कुछ अलग बात है। उधर दूसरी तरफ राजवीर का घर। सिया के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। घर में अब भी वही शान थी, वही नौकर चाकर थे, लेकिन एक अजीब सी खालीपन आ गया था। सास अब भी गुस्से में थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी महसूस होने लगा था कि घर की रौनक सिया के साथ ही चली गई। राजवीर सबसे ज्यादा बदल गया था। वो हर रोज ऑफिस से आता, कमरे में जाता और चुपचाप बैठा रहता। उसे अब एहसास होने लगा था कि उसने क्या खो दिया है। एक दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। राजवीर अपने स्टाफ के साथ बैठा था, तभी स्क्रीन पर एक नई कंपनी का प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। जैसे ही स्क्रीन पर नाम आया, राजवीर चौंक गया। वो कंपनी मालिनी देवी की थी, और जैसे ही प्रेजेंटेशन देने वाली शख्स सामने आई, राजवीर की सांसें थम गईं। वो सिया थी, लेकिन ये वही सिया नहीं थी जिसे वो घर में देखता था। आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी आवाज में ताकत थी और उसके हर शब्द में एक अलग ही असर था। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया था। सिया ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। उसके आइडियाज इतने शानदार थे कि हर कोई प्रभावित हो गया। मीटिंग खत्म होते ही सब लोग तालियां बजाने लगे। राजवीर वहीं बैठा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसे उसने कभी समझा ही नहीं। उस दिन पहली बार राजवीर को अपने फैसलों पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने इसे समझा होता तो आज ये मेरे साथ होती। उधर सिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक साधारण बहू नहीं रही थी, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन बन चुकी थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां लोग उसे सम्मान से देखते थे। एक दिन शहर के सबसे बड़े बिजनेस इवेंट की घोषणा हुई। इस इवेंट में शहर के सभी बड़े बिजनेसमैन और कंपनियां शामिल होने वाली थीं। ये मौका था नए कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप का। मालिनी देवी की कंपनी भी इस इवेंट की मुख्य पार्टनर थी, और इस बार कंपनी की तरफ से लीड करने वाली थी सिया। उधर राजवीर को भी इस इवेंट का निमंत्रण मिला। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां उसका सामना किससे होने वाला है। इवेंट का दिन आ गया। एक बड़ा सा होटल, चारों तरफ चमक दमक, मीडिया, कैमरे और बड़े बड़े नामी लोग। सब कुछ बहुत भव्य था। राजवीर अपने सूट में तैयार होकर वहां पहुंचा। उसकी मां भी साथ थी। वो दोनों अंदर गए और लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइट्स थोड़ी धीमी हुई और मंच पर अनाउंसमेंट हुआ, अब हम आमंत्रित करते हैं इस इवेंट की मुख्य पार्टनर और आज की सबसे सफल बिजनेस लीडर मिस सिया। ये नाम सुनते ही राजवीर के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही सिया मंच पर आई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन राजवीर और उसकी मां के लिए ये पल किसी झटके से कम नहीं था। सिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी, आत्मविश्वास से भरी, मजबूत और बेहद प्रभावशाली। उसने माइक संभाला और बोलना शुरू किया। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि किसी ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने खुद पे विश्वास करना सीख लिया। उसके हर शब्द ने लोगों को प्रभावित कर दिया। भाषण खत्म होते ही तालियों की गूंज और तेज हो गई। राजवीर की मां के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो धीरे से बोली, ये हमारी बहू है। राजवीर की आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने क्या खो दिया है। इवेंट खत्म होने के बाद लोग सिया से मिलने लगे। हर कोई उससे हाथ मिलाना चाहता था। तभी भीड़ को चीरते हुए राजवीर उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। राजवीर ने धीरे से कहा, सिया, मैं। लेकिन सिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी। तभी पीछे से उसकी सास भी अंदर आ गई। जो कभी उसे नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी, आज वही उसके सामने झुकी हुई खड़ी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बहू, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। बहू, हमें माफ कर दो, हमें समझ नहीं आया कि हम क्या खो रहे हैं। ये वही औरत थी जो कभी उसे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, और आज वही उसके सामने झुकी हुई खड़ी थी।
सिया के दिल में एक पल के लिए पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वो ताने, वो अपमान, वो अकेलापन। लेकिन साथ ही उसे वो दिन भी याद आए जब उसने खुद को पहचाना, खुद को मजबूत बनाया। उसने गहरी सांस ली और कहा, माफ करना आसान होता है, लेकिन सब कुछ भूल जाना मुश्किल। मैं आपको माफ करती हूँ क्योंकि मैं अपने दिल में बोझ नहीं रखना चाहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस वही जिंदगी जीने चली जाऊंगी। रिश्ते मजबूरी से नहीं, इज्जत से चलते हैं, और जहाँ इज्जत खत्म हो जाए वहाँ रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। पछतावा तब मायने रखता है जब इंसान अपनी गलती सुधारने की हिम्मत रखता है, लेकिन हर गलती को दूसरा मौका नहीं मिलता। इस साल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को मिला है उसका नाम है मालिनी ग्रुप, और इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगी सिया। राजवीर जी, अब आप समझ गए होंगे कि असली कीमत किसकी होती है। मैं हर रोज सोचता था कि काश मैं वक्त को पीछे ले जा पाता था। पछतावा तब मायने रखता है जब इंसान अपनी गलती सुधारने की हिम्मत रखता है, लेकिन हर गलती को दूसरा मौका नहीं मिलता। जब तुम मेरे पास थी तब मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, और जब तुम चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। रिश्ते मजबूरी से नहीं, इज्जत से चलते हैं, और जहाँ इज्जत खत्म हो जाए वहाँ रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। क्या हमारे रिश्ते को एक और मौका नहीं मिल सकता? मैं आपको माफ करती हूँ क्योंकि मैं अपने दिल में बोझ नहीं रखना चाहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस वही जिंदगी जीने चली जाऊंगी। The moment we stop waiting for change and start creating it. The power is not in my words, it is in your actions. मेरी सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि मैंने सफलता हासिल की, बल्कि ये है कि मैंने खुद को खोने नहीं दिया, और जब वक्त आया तो खुद को पहचान लिया।